तो 22 नंबर के रजिस्टर में 115 के ऊपर 25/4 को पता चला। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है। अभी माना कब? संगम युग में जिस्म के साथ है। अभी एक घोड़े व गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? ये तो घोड़े पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है। और कोई ये बात सिखलाए न सके। जियो भी इसी दुनिया में, देह और देह के संबंधियों की दुनिया में, विकारों की दुनिया में, जिससे बेहतर नदी में जिंदा रहो और मर कर के जियो। ये कोई सिखलाए नहीं सकता सिवाय बाप की। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वो ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो। और पावन दुनिया भी बनानी है। पतित से पावन ज्ञान से बनते हैं। ज्ञान से पतित से पावन बनते हैं या ज्ञान सागर से पतित से पावन बनते हैं? ऐसे क्यों कहा? ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो। ज्ञान न माना पहचान। बाप की पहचान मिली, समझ मिली, तभी तो पतित से पावन बन सकते हैं। अगर समझ न मिले और बाप मिल जाए, बाप की पहचान न मिले लेकिन बाप मिल जाए तो पतित से पावन बनेंगे। तो पहचान नहीं मिलेगी पूरी तो बाप को जिस रूप में देखना चाहिए उस रूप में नहीं देखेंगे, साधारण रूप में देखेंगे। एवर से और बाप को नहीं देख सकेंगे। सबको देखेंगे, शिव को नहीं देखेंगे तो पतित से पावन भी नहीं बन सकते। इससे पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, और ब्राह्मण बनना भी जरूरी है पवित्र बनने के लिए। पवित्र अलग हो जाते हैं, इसलिए ये संगम युग है ही अलग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम बनने का युग, जिस युग में उत्तम से उत्तम पुरुष माना आत्माएं प्रत्यक्ष होती है बन करके, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। एक तो सिर्फ सामान्य संगम युग और दूसरा पुरुषोत्तम संगम युग।
कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया है। पति तो दुनिया में पावन एक भी नहीं। ये साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि सब क्या है? ये भी पतित है, दुर्गति को पाए हुए, गिरे हुए। अभी तुम तो संगम विधि बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, तीर्थों में भी जाते हैं, जहाँ गड्ढे गणितियाँ देखेंगे वहीं गोते खाएंगे। एक गंगा की भी बात नहीं, जो भी नदियाँ हैं जहाँ भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। अब पानी कैसे पावन करेगा? पानी को मथेंगे, मंथन करेंगे तो कुछ निकलेगा क्या? पानी के मंथन करने से कुछ भी निकलता नहीं है। तो उनकी बुद्धि में वो पानी ही बैठा हुआ है, नदियों का पानी। पावन बनने के लिए स्नान करने जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। खुद साधु लोग भी जाते हैं और उनके साथ लाखों आदमी जाते हैं, तो उन्हों को भी समझा सकते हो। परंतु जब उनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स इस तरफ आ जाएं और राइट बात सुन करके समझे कि बरोबर हमारी भूल है, पानी की नदियों में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी शक्ति पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आ रही है। सागर में भी सारा की तरह आदि जाकर के पड़ता है। इसका नदियों का, चाहे वो जड़ नदियां हो और चाहे जड़ किचड़ा हो और चाहे चैतन्य नदियां हो और दृष्टि वृत्ति के बेविचार का किचड़ा हो, तो सब जाकर के कहाँ गिरता है? आखिरी तो सब सागर में जाकर के गए पवित्र होने के लिए। तो वो नदियां कैसे पावन बनेंगी जिनमें खुद ही दृष्टि का किचड़ा पड़ता है जाति का, और वो गंदला हो जाती है। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए। आत्माओं का परम पिता जो आत्माओं को पावन बनाए, तो तुमको समझाना है। पावन होते ही है सतयुग में, वहाँ कोई पतित होता नहीं, और पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने। पहले शूद्र वर्ण के थे,
बेसिक नॉलेज ली तो सूत्र से ब्राह्मण बन गए। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं हमको ब्राह्मण। हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली। और वो है कुखवंशावली। कौन? जो नदियों के पानी में स्नान करने से समझते हैं कि हम पावन हो जाएंगे। परमात्मा बाप को पढ़ाई की चला गया, अब पावन कौन बनाएंगी? नदियां। वो है कुखवंशावली। कुख माना गोद। जिन्होंने गोद ली हुई है, इसकी ब्रह्मा की गोद ली हुई है तो उनको गोद ही याद आती। उनको मुख का सुनाया हुआ परमात्मा का ज्ञान याद नहीं आता, भूल गए। उस ज्ञान को महत्व नहीं देते जो परमात्मा ने मुख से सुनाया, इसको महत्व देते हैं। ब्रह्मा की गोद को माना शरीर को महत्व देते। उस देहधारी को ही भगवान समझ बैठे, तो वो हुए कुखवंशावली। और जो ज्ञान को महत्व देते, देहधारियों को महत्व नहीं देते, वो हुए मुखवंशावली। प्रजापिता है तो प्रजा तो सारी हो गई। सारी माने 500 550 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पिता हुआ ना। इसलिए मुरली में बता दिया, फादर सिर्फ कहें और फादर कब मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर के मिलते हैं, तब उनका गायन होता है हेवनली गॉड फादर। अब मिलना होता है नंबर 1। कोई तो क्लोज कांटेक्ट में मिलते हैं, सब इंद्रियां भरपूर हो जाती हैं, इंद्रियों से ही मेल होता है, मिलना होता है, शरीर के द्वारा ही मिलन मेला होता है। कोई सिर्फ कान से आवाज मात्र सुनते हैं, कोई आंखों से देखते भी है, कोई सिर्फ अखबारों में चित्र देखते हैं और वाणी को पढ़ते हैं। तो प्रजा का पिता है ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। जरूर वो था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, यज्ञ के आदि में था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि ऑलराउंड पार्टधारी है, तो वो बीच में पार्ट छोड़ सकता है। जब तक 500 करोड़ की प्रजा इस धरती पर है, तब तक प्रजापिता का पार्ट भी है। ये तो बच्चों को बताया है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं, विष्णु भी पुनर्जन्म लेते हैं। ये राज तो समझाया है। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते, जिसको विष्णु कहा जाता है।
वो फिर 84 जन्मों के बाद आकर के माँ बाप बनते हैं। कितने जन्मों के बाद? 84 जन्मों के बाद आकर तो ये राज को समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा, तो सारे जगत की माँ हो गई। सारे जगत माने 500 करोड़ की माँ। तो ऐसी माँ तो नहीं कि ऑपरेशन किया हो, मर गई हो, बच्चा जिंदा निकल आया हो, है? माँ है जगत की, तो जीवित होगी ना। जगत पिता और जगदम्बा, सारी जगत की। लौकिक माँ तो हर एक को अपने अपने घर बैठी होती है, परंतु जगदम्बा को कोई जानते नहीं है। क्यों? लौकिक माँ अपने अपने घर में बैठी होती है, तो जगदम्बा क्या अपने घर में नहीं बैठती है, पराए घर में बैठती है क्या? है? जगदम्बा कहाँ बैठी होगी? वो भी अपने ही घर में बैठी होगी, जगत पिता के पास ही बैठी होगी, परंतु कोई जानते नहीं। इसलिए संदेश में बताया कि मम्मा को तुम बच्चे के नहीं ढूंढ सकेंगे, बाप ही बता देंगे मम्मा इस समय कहाँ है। तो पूछते रहती कि मम्मा कहाँ है, क्या कर रही है। अभी साक्षात्कार हो जाते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझ पाते, तो कहते हैं नेपाल में जन्म लिया, फिर कहीं कहते हैं लंदन में है, फिर बताते कहीं दिल्ली जोन नहीं है, बाकी निश्चित नहीं हो पाता कहाँ है। तो कोई जानते नहीं है। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं कि नेपाल में है, लंदन में है या दिल्ली जोन में है। तीनों बातें सही, लेकिन वो साक्षात्कार की बातें समझने की है। बेहद में नेपाल में नई दुनिया की पालना का संगठन जहाँ तैयार हुआ पड़ा है, उस नए संगठन में वो जगदम्बा कार्य कर रही, माना एडवांस पार्टी। फिर लंदन जब जगत की अम्बा है और एडवांस पार्टी में कार्य कर रही है, तो ज्ञान का लेन देन भी सबसे जास्ती करने वाली कौन होगी? जगदम्बा। तो लंदन में भी कहाँ है? लंदन। फिर बताया दिल्ली जोन। तो दिल्ली का ही एक तख्ता ऐसा है, सारी दुनिया के अंदर एक ही शहर ऐसा है जहाँ हर धर्म की मनुष्य आत्माओं ने राज्य किया है। इसलिए दिल्ली सबको प्रिय है। क्योंकि दिल्ली में ही राजधानी स्थापन होनी है। तो वो संगठन की शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली से। तो वो तो ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी।
जगदम्बा की पूजा करेंगे। दिल्ली में बहुत देवी जागरण होता है, लिखेंगे 42वां विशाल भगवती जागरण। कहेंगे जय माता दी। और माता जी कोई विधवा होंगी क्या है? पिताजी भी तो होंगे, तो जय पिताजी कभी नहीं कहेंगे। पिताजी ने क्या जो दोष किया? अपने भारत में कोई विधवा माता की तो पूजा होती नहीं। विधवाओं की मान्यता है क्या? नहीं। यहाँ तो सधवाओं की मान्यता है, सुहागी में पूजी जाती है। तो जिस माता की पूजा होती है वो जरूर सुहागिन ही होगी, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को, धंधे को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता है ऊंच से ऊंच। पहले कौन? पहले बीज बाप या पहले माता जड़? पहले बीज बाप, वो ऊंच से ऊंच, क्योंकि ये उल्टा झाड़ है। सबसे ऊपर में है बीज से तेज, बीज बाप। तो झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। ऊपर मन ऊंची तेज, और उसके नीचे है माता। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े, क्या कहा? जड़ कहाँ होती है? जड़ तो जमीन में जमाई जाती है ना। तो बाप को भी कहाँ आना पड़े? ऊपर से नीचे आना पड़े। गीत बनाया हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो पतित धरणी पर हमारे साथ आ जा, अब ऊंची स्टेज को छोड़ दे। तो नीचे आना पड़े, पड़े मन। कोई मजबूरी है क्या? हाँ, मजबूरी है। पतितों को पावन बनाना आना पड़े। तुमको पावन बनाने के लिए आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाप कहते फिर 5-4 वर्ष बाद आकर के तुमको ये सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेअकल कहेंगे। बाप कहते हैं तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे आप दे रहे, तुमको पवित्र भी बनाया था। क्या कहा? ऐसे नहीं सिर्फ परिचय दे करके ज्ञान सुना करके चले जाते हैं, नहीं, परिचय भी दिया और परिचय देने के बाद ज्ञान सुनाना, परिचय देना तो एक ही बात। पवित्र भी बनाया था, इसलिए भी शब्द भी लगाया हुआ है। भी मन ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुना करके वापस चला जाता हूँ, फिर याद करते रहते हो और पवित्र अपने आप बन जाओगे। नहीं, मेरा धंधा ही है पतितों को पावन बनाना।
तो पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। जैसे अब बना रहा हूँ वैसे तब भी बनाया था। तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा समझ करके याद करेंगे तो बाप भी याद आएगा। देह भान में रहेंगे तो बाप याद नहीं आएगा। वही सरस्वतीवान पतित पावन है। गैन भी अंतकाल जो फलाना से मेरे उसको सिमरे फलाना नाम क्यों नहीं बताया है? बात किसकी हो रही थी? नदियों की बात हो रही थी। नदियों से कोई पतित से पावन नहीं बनता। तो नदियों को अगर कोई समरने लगे या देवियों का सिमरण कोई करने लगे और समझे कि हम पतित से पावन बन जाएंगे, तो वह बल बल अर्थात घड़ी घड़ी उसी योनि में जाएगा। अंत मते तो गति हो जाएगी। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। माना मनुष्य आत्माएं पुनर्जन्म में तो आती हैं, लेकिन कोई जानवर नहीं बनते हैं, बल्कि जानवर बुद्धि बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप आया हुआ है, कहते मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इनको फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़ रहे हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा नहीं सकते। प्रतिज्ञा करते हम पवित्र रहेंगे, तो बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते हैं। वो राखी कौन बंधवाते हैं? स्थूल राखी, वो राखी है? वो राखी बंधवाते हैं देहधारी धर्मगुरु। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते हैं। ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। क्या और धागे की राखी आए बांधना, ये कोई बाबा नहीं बंधवाते। वास्तव में ये इस समय की बात है जो भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज चलती है। क्या है इस समय की बात? कि बाप आकर के ब्राह्मण के रूप में पवित्रता का बंधन में हम बच्चों को बांधते हैं, पवित्रता के सूत्र में बांधते हैं। तो भक्ति मार्ग में वो ब्राह्मण यादगार रस्म मनाते चले आ रहे हैं, स्थूल धागा बांध देते। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर दुनिया नई दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए प्रतिज्ञा कराई जाती है बच्चों से। क्या प्रतिज्ञा कराई जाती है? क्या हम जीवन भर पवित्र रहेंगे। कोई ब्लड से लिख करके देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना,
वर्षा कैसे लेंगे? जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाट बजाने। ये भी तुम समझते हो, ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो, तुम 3/4 से भी जास्ती सुख भोगते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है, कब? कलयुग में। कलयुग में भी पहले सतो प्रधान स्टेज होती है। और जब मुसलमानों का राज्य हुआ तब से दुख शुरू हुआ। जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती, बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे। वहाँ होती है तमो प्रधान भक्ति, और यहाँ शूटिंग पीरियड में होता है तमो प्रधान ज्ञान। एक से न सुनकर अनेकों से सुनने लग पड़ते, एक की याद न करके अनेकों नदियों पोखरों आदि की याद करने लग पड़ते हैं। पहले सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों से बनाए हुए शरीरों की भी पूजा करते हैं। उन पर भी फूल पत्र चढ़ाते रहेंगे। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। पांच तत्वों के बनाए हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंचे समझते हैं। ये 5 तत्वों का शरीर तमो प्रधान तत्वों से बना है या सतो प्रधान तत्वों से? तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है, और देवताओं का शरीर सतो प्रधान तत्वों से बना हुआ होता है। तो फूलों की माला आगे अभी चढ़ाना चाहिए? नहीं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। ये बाप बैठ बताते, तुम्हें वो भी पता नहीं चलता कि हमने ढेर के ढेर गुरु बनाए हुए हैं सदगति करने के लिए। वो बजाय हमारी सदगति करने के और ही दुर्गति करने वाले हैं। ये बाप ही बैठ बताते। ये भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, नाक कान मोड़ना आदि, ये सब कुछ किया। आखिरी सब कुछ छोड़ देना पड़े। अब वो धंधा करें या ये धंधा करें। भक्ति करते रहते थे, सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था।
प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, अब सत्युग में तो भक्ति होती नहीं, तो मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है, मंद बुद्धि है। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बात कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 था। फिर 84 जन्म ले अब पतित बना है। कब पतित बना है? 84 जन्म ले। अब क्यों? उससे पहले पतित नहीं कहेंगे क्या है? अच्छा जब तक पूरा पतित पने का ग्रहण न लगे तब तक बाप भी आ नहीं सकता। नंबर 1 जो सुंदर था वही अब काला बन गया। नंबर 2 सुंदर कौन था फिर? है कृष्ण। कृष्ण का ही तो ज्ञान गायन है श्याम सुंदर का, उसको नंबर 2 कैसे कह दिया? इतना काला और इतना गोरा और किसी धर्म में होता ही नहीं, इतना भयंकर पार्ट बजाने वाला और इतना प्यारा पार्ट बजाने वाला और किसी धर्म में हो नहीं सकता। कालों का काल महाकाल, भैंसे पर सवार काला भूत, दिलवाड़ा मंदिर में यादगार रखी हुई है। कोने वाले कमरे में अंधेरी कोठरी में काला भूत बैठा हुआ है और सब सुंदर भी है। बीच आंगन में सुंदर मूर्ति भी रखी हुई है, तो उसका नाम दिया है श्याम सुंदर। तो नंबर 1 जो सुंदर था वो अब काला बन गया। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ इनमें बैठा हूँ। क्या सिखलाने के लिए? जीते जी मरना सिखलाने के लिए। इस दुनिया से तो मरना है ना, सभी के अभी इस देह और देह के संबंधियों की दुनिया में जिंदा रहना है। इस दुनिया से मरना है, मरे नहीं अभी, मरना है। अभी तुमको पवित्र होकर के मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। मरेंगे भी कब? पवित्र होंगे तब मरेंगे। पहले दृष्टि वृत्ति चेंज होगी, फिर मरेंगे। ये मरने के बाद दृष्टि वृत्ति पवित्र होगी। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी ही बुलाते हो, हे पतित पावन आओ,
वो विदेशी या दूसरे धर्म के लोग न पतित पावन आओ कहकर बुलावेंगे, ये पतित पावन सीताराम तुम हमारे घर आओ, न वो बुलावेंगे और न पतित से पावन बनेंगे। शूटिंग का होती है इसकी, शूटिंग भी इसी संगम युग पर होती है। संगम युग पर पतित पावन बाप को वो बार बार बुलाते हैं, जो बुलाते हैं वही उनको दरकार है पतित से पावन बनने की, और जो मारे अहंकारी के बुलाते ही नहीं वो पतित से पावन बनते भी नहीं। तो जो बुलाते हैं वो है भारतवासी, जो नहीं बुलाते हैं वो है विदेशी, विधर्मी, विपरीत धर्म वाले। और कोई ऐसे नहीं कहते हैं लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, जिसके लिए सन्यासी आदि माथा कूटते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम के लिए, सन्यासी किस बात के लिए माथा कूटते हैं? शांति धाम जाने के लिए माथा कूटते हैं। उनको शांति चाहिए और तुमको सुखधाम चाहिए, जहाँ शांति भी हो और जीवन में रहते हुए सुख भी हो। वो सिर्फ शांति चाहते हैं। तो सुखधाम है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, और शांति धाम है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। निवृत्ति मार्ग वाले सुखधाम में जा ही नहीं सकते। क्यों? दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा सुखधाम में नहीं जाएंगी क्या? सत्सुख में नहीं आवेंगी क्या? है? आएंगी तो हाँ, जो संगम भी स्वर्ग है, जीवन में रहते रहते जो जीते जी मरेंगे, देह देह के संबंधियों की दुनिया से, देहधारी गुरुओं से, वो पुरुषोत्तम संगम की जो स्वर्ग स्थापन होना है, संगठन तैयार होना है माला रूपी, उसमें प्रवेश करेंगे। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर आप पवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर नहीं सकते क्या? और तो घर घाट छोड़ करके जाने वाले हैं, और हमको तो घर घाट छोड़ना भी नहीं है, और ऐसी दुनिया बतानी है जहाँ सब पवित्र प्रवृत्ति वाले हो। एक भी सन्यासी वहाँ होगा ही नहीं घर घाट छोड़ने वाला। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं कर सकते। माने वो काम करने वाले कैसे होने चाहिए? प्रवृत्ति वाले होने चाहिए। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे। बेहद का बाप, बेहद का सुख देने वाला,
उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो, तो प्रेम के आंसू आ जाते। कितने समय के बाद मिलते हो? सारा संगम युग का जो मुख्य हिस्सा है वो बीत जाता है, और तब बाद में आकर मिलते हैं, लेकिन पहचानते नहीं थे, तो मिलना न मिलना बराबर हो गया। अभी मैं पहचानते नहीं, आदमी कैसे पहचाने? साथ में थे वो तो अभी पहचान हुई ना, लेकिन पहले तो नहीं जानते थे। पहले अगर जानते होते तो ब्रह्मा ही क्यों छोड़ देता? यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित ही क्यों होती? तो बहुत समय के बाद मिलते हो तो तुमको प्रेम के आंसू आ जाते। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया हुआ। हम बच्चों की कलमी सुने, बाबा आया हुआ है। बाबा हमको इस पढ़ाई से बुलबुल बना कर ले जाते। इस बात की खुशी होती है, बाबा आया हुआ है। इसे गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, है? क्यों वारी जाएंगे? हम आपके ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? आप आएंगे तो हम न्यौछावर जाएंगे और आपके ही बनेंगे, और कोई के नहीं बनेंगे। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। तो नंबरवार तो होते ही। तो विरुद्ध को पालन करने वाले भी सब एक जैसे नहीं हो सकते कि मेरा तो एक बाप, एक गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, करते हुए रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए? है? और ही बाजा बजाना चाहिए। वहाँ तो बाजा बजाते हैं। कहाँ? कौन से सतीगुरु? वहाँ बाजे आते होंगे, है? हाँ, ये संगमयुगी स्वर्ग में जो जाते जाएंगे, तो संगमयुगी स्वर्ग में जो रहने वाले होंगे वो ज्ञान के बाजे बजाएंगे। मरने वाला मरेगा और वो बाजे बजाएंगे। इस दुनिया में भी तो होता है। आत्मा एक जगह से शरीर छोड़ करके आती है, वहाँ आए गैया तोबा होती है, और जहाँ जाके जन्म लेती है वहाँ बाजे बजते हैं। तो यहाँ कौन से बाजे बजते हैं? ज्ञान के बाजे। जब इस पुरानी ब्राह्मणों की संगमयुगी जीवन क्षीण दुनिया को छोड़ के आते हैं तो वहाँ रोना पीटना शुरू होता है, और यहाँ आकर के जन्म लेते हैं तो ज्ञान के बाजे बजते हैं। खास 6-7 दिन
कानों में बजते ही रहते हैं। तो रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए? माँ तो बाजा बजाते हैं, कहाँ? तमो प्रधान शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। तो ये रस्म भी यहाँ से शुरू होती है, बाजे बजाने की। वो जन्म लेते हैं तो बाजे बजाते हैं। तो ये रस्म कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, यहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझाए देते हैं। ब्रह्मणी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती रहती हो। किनको? जो विष्टा के कीड़े हैं। तुमको तो बाप कहते हैं शरीर को भी छोड़ देना। अब जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। शरीर को छोड़ देना है माना बेभान को छोड़ देना है। बाप के पास कौन रह सकेंगे? जो पूरे मरे हुए होंगे वही बाप के पास रह सकेंगे, नहीं तो खिचड़ी को देखते ही भाग जाएंगे। अपन को आत्मा समझो। अब हमको वापस जाना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है। कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे। अलफ माना क्या? अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाह। ये है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ ये छीछी शरीर नहीं रहता है। कहाँ? संगनिधि स्वर्ग जो होगा वहाँ ऐसे छीछी शरीर की स्मृति भी नहीं रहेगी। अभी की ये बिल्कुल ही जर्जरीभूत शरीर हो गया। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं। कब माना? अब माना कब? जब ये शरीर जर्जरीभूत हो गया है, तब बिल्कुल ही जर्जरीभूत तमो प्रधान। तब हमको बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, सिखलाते हैं इशारे में। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। कैसे सिखलाता हूँ? शरीर से अलग होकर, यानी पहले शरीर में अटैच रहता है क्या? जो शरीर से अलग होकर तुमको सिखलाता हूँ। अभी रहता ही नहीं, फिर ये क्यों बोला? मैं शरीर से अलग होकर तो अलग होने की दरकार है उसको कि वो डिटैच है ही।
फिर क्यों कहा अलग होकर? तुमको भी वही सिखलाता हूँ। क्या सिखलाता हूँ? कि तुम भी शरीर में अटैच होते हो पहले, फिर कैसे डिटैच होना है वो तुमको भी सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। ऐसे नहीं सन्यासियों के मिसल दूरबाज खुशबाज हो जाओ, नहीं। तो बुद्धि से समझने की बात है। अभी तो घर जाना है निराकारी धाम में। यहाँ तो अभी रहने का नहीं है, ये भी जानते हो। अभी विनाश होना है। ये देह और देह के संबंधियों की दुनिया, इन आँखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब खलास हो जाएगा। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, विदेश में नहीं, भारत में। पहले ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, फिर बाहर की दुनिया में। विदेश में क्या बहेगा? विदेश में तो एटम बम फटे और खलास, खून बहने का बात ही नहीं। यहाँ भारत का विनाश बहुत कड़ा होता है, खून रेजी होती है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, तो रक्त की नदियां भारत में बहेंगी। रक्त भी दो तरह का, एक हड्ड का और दूसरा बेहद का। जैसे ये खून स्थूल शरीर में बहता है, उसकी भी नसें नाड़ियां होती हैं, 16,000 धमनियां है शरीर में। ऐसे ही बेहद में है संकल्पों का खून, जो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बहता है। 8,000 नसें नाड़ियां रूपी आत्माएं ऐसी हैं जो काला खून बहाती है, और 8,000 नसें नाड़ियां ऐसी हैं जो शुद्ध खून बहाती है, शुद्ध संकल्पों का खून, ज्ञान युक्त संकल्पों का खून। तो कौन सा खून बहाना चाहिए या बहना चाहिए बुद्धि में? शुद्ध संकल्प चलने चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी आत्मा के प्रति हमारे दिल में खार न हो। तो भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में एक दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं। यहाँ की राजधानी भी ऐसी ही है, और दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें जास्ती से जास्ती तादाद में दूसरे धर्म के लोग इकट्ठे हुए पड़े हों। एक दिल्ली राजधानी ही ऐसी है जिसमें सब धर्मों की आत्माओं का ज्यादा से ज्यादा जखीरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, सबको स्थान हुआ पड़ा है। तो कलयुग में हो जाता है सबको स्थान, और सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को स्थान मिलता है, बाकी दूसरे धर्म वाले वापस परम धाम चले जाते। तो यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के बड़े बड़े गढ़ बने हुए हैं। कहाँ? दिल्ली में, भारत की राजधानी। ये पिछाड़ी का मौत है क्या? शुरुआत में ये मौत नहीं होता, पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। ट्रेन की ट्रेन सारी काट दी गई,
कितना कत्लेआम हुआ। तो ये कहाँ नहीं होता, सत्युग में नहीं होता। आज में हुआ तो सब अंत में भी होगा। कोई देखे तो बेहोश हो जाए, ऐसी कड़ी सीन। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का बांध भी निकाल देते हैं। ये कड़ी सीन कौन देख सकेंगे? जिनके शरीर का बांध निकला हुआ होगा। शरीर का बांध निकला नहीं हुआ होगा तो वो हार्ट फेल भी हो सकता है। जैसे सिख जब मरे, इंदिरा गांधी के शरीर छोड़ने के टाइम, तो दिल्ली में कितना खौफनाक सीन हो गया है? तो बाबा शरीर का भान निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। क्या? अगर बुद्धि नहीं लगती है, बाबा की याद नहीं आती है, तो तुम योग योग करते रहते हो, इसलिए याद नहीं आती। नहीं, जैसे बच्चा माँ को याद करता है, क्या योग लगाता है? बाप बेटे को याद करता है, योग थोड़ा ही लगाता है। तो तुम भी क्या करो, तुम याद करो। विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। जो हद का वर्षा देते हैं उनको तुम 63 जन्म याद करते रहे, और जो बेहद की विश्व की बादशाही देने वाला है उनको तुम भूल जाते हो। क्यों? तो वहाँ प्रैक्टिकल संबंध जुटता है, जिसको याद करते आए 63 जन्म। और यहाँ समझे बैठे हैं बिंदी है? तो प्रैक्टिकल संबंध न होने के कारण फिर याद में सहज नहीं होता, कठिन योग हो जाता है। विश्व की बादशाही देने वाले को भूलना नहीं चाहिए। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ जाती थी